ईशावास्य उपनिषद का 3रा श्लोक लेते हैं। असुर्यानाम ते लोकान्धेन तमसावृतः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनः। असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक है, वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित है। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हो, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। असुरिया, जहाँ सूर्य का अभाव हो, जहाँ प्रकाश का अभाव हो, इसलिए उसे असुर कहते हैं। जो सूर्य के प्रकाश में नहीं रहते हैं, पाताल लोक में सूर्य नहीं चमकता। असुरिया नामते लोका, असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक है, ते वे सभी अंधेन तमसा, अज्ञान और क्लेश रूप महान अंधकार से आवृता, आच्छादित है। ये केचा, जो कोई भी आत्महन, आत्मा की हत्या करने वाले जनाह, मनुष्य हो, ते वे प्रेत्य, मरकर, तान, उन्हीं भयंकर लोकों को अभिगच्छन्ति, बार बार प्राप्त होते हैं। तो बात यह है कि सूर्य प्रकाश और ज्ञान की उपस्थिति का प्रतीक है। अगर यहाँ जाना है तो उसी अवस्था में जाना होगा। शरीर की हत्या करने वाले तो बहुत सुने, पर ऐसे दूषित कर्म करना, कुकर्म करना जिसे आत्मा की हत्या होती हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आत्मा की हत्या हम अपने कर्मों से करते हैं। हम कैसे कर्म करते हैं, क्या आचरण करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, ये बताएगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ चले जाएंगे। असुरिया नामते लोका, असुरों के लोग जा सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि मानव शरीर सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है। यही एक शरीर ऐसा है जहाँ हम भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म उन्नति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं और किसी योनि में शरीर में नहीं कर सकते हैं। यह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मरण रूपी संसार सागर से पार करने के लिए मिला। मनुष्य शरीर पाकर भी अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजन में समर्पित नहीं करता। शरीर तो मनुष्य का मिला, पर हमारे कर्म ईश्वर उन्मुख नहीं है और काम भोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से भी केवल भोग सुख की प्राप्ति और उसके उपयोग में ही लगे रहते हैं, ऐसे ईश्वर विमुख जीवन जीते हैं। वो आत्मा की हत्या करने वाले, इस प्रकार वे अपना पतन करते हैं और जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो देते हैं, बल्कि अपने को और अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन काम भोग परायण लोगों को, चाहे वे कोई भी हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हो, मरने के बाद आसुरी लोक, तामसी लोक में अपने कुकर्म के फलस्वरूप बार बार कुकर, शुकर, कीट पतंग आदि विभिन्न शोक संतापपूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है। गीता में भी यही बात है, बार बार अपनी आत्मा का उद्धार करो, इसको अवसाद में मत डालो, अंधेरे में मत डालो, नरक में मत डालो। तो सवाल यह है कि ज़िंदगी हमें किस लिए मिली? ये ज़िंदगी हमें महत्वपूर्ण मकसद के लिए मिला, महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए मिला, सिर्फ सुख भोग के लिए नहीं मिला। तो दो बातें हैं, असुरिया नाम ते लोका, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कर्म ही हमें ऊर्ध्वगति देते हैं और कर्म ही हमें अधोगति देते हैं। कर्म से ही हमारी नस नाड़ियाँ मल से भर जाती है और कर्म से ही हमारी नस नाड़ियाँ मल विहीन हो जाती है, मल छूट जाता है। बात यह है कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे जैसे हम ईश्वर के सन्मुख होते जाते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, अपने मन की वृत्तियों में ईश्वर का स्मरण सतत लाते हैं, धीरे धीरे फिर मल छूटता रहता है। धरती पर शनि और ऊपर यम हमें मल विहीन बनाते हैं। श्री अरविंद ने कहा है, जो सजग जीवात्माएं होती हैं, वे अपने चित्त को मल विहीन करने के लिए, आत्मा को प्रकाशित करने के लिए स्वयं को भयानक कष्टों में डाल देती, सुखों की ओर उन्मुख नहीं होती, ताकि अपने चित्त के जीवन के समस्त दाग को धो सके, उनकी चेतना दाग धब्बे से मुक्त हो सके। कई बार लगता है ये तो घाटे का सौदा है, पर जैसे हम कपड़ा पहने हों, उसमें दाग धब्बे हों, तो ये लगता है घर पहुँचेंगे तो इसे बदल डालेंगे, इसे देर तक नहीं पहनना चाहते। वैसे ही जीवात्मा भी मैले चित्त को देर तक नहीं रखना चाहती है। जमीन पर शनि और आकाश में यम, यही कपड़े को शुद्ध करते हैं, यानी जीवात्मा के चित्त को शुद्ध करते हैं, इसलिए डाल देते हैं अपने को कष्ट में और बाहर निकल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यही कहता है कि शनि शुभ हो तो राजा बनाता है और शनि अशुभ हो तो सन्यासी बनाता है। रंग बनाता है नहीं, सन्यासी बनाता है, ऐसा कहते हैं। तो पहली बात, असुरिया नामते लोका, असुरों के लोक अंधेरे से आवृत हैं, अंधकार और तम से आवृत हैं। दूसरी बात, च आत्महनो जना, जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं वो प्रेत्याभिगच्छन्ति, प्रेत आदि लोक में चले जाते हैं। आत्महत्या करने
का मतलब सिर्फ फांसी के फंदे पर लटका हो ये भी है, पर प्रकृति ने मनुष्य को जीवन दिया है। जीवन का एक प्रयोजन है, विशेष प्रयोजन है। ये जो प्रकृति है ना, इससे गुण ज्ञानी कोई नहीं है। आपको शरीर मिला है, आप उतने दिन रहो, भोगो। शरीर के लिए जो आवश्यक सुख साधन है, आपकी आत्मा के लिए जो सुख साधन है, और आवश्यक साधन जूता डंडा भी है, कभी कभी गाली भी है। आपकी आत्मा कूट कूट कर धोई जाएगी तो कष्ट तो होगा, पर अगर चूक गए यहाँ आकर तो ये मान कर चले कि उद्धार नहीं है। देखिए, पुण्य ही तप की ओर अग्रसर करता है अगर विवेक हो, नहीं तो पुण्य ही भटकाता है सुख भोग की ओर। एक रास्ता है आत्महनोजना, एक रास्ता है आत्महनन की ओर, और एक रास्ता है आत्महनन न करो। आत्महनन करोगे असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, तो अंधेरे में तमस में पहुंच जाएंगे। जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करने चाहिए, वे कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं